न्यू एफिडेविट रूल फॉर बेल एप्लीकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने जेबा खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स में जो कुछ डायरेक्शन ऑफ कंप्लेंट्स जो है इशू किया गया है चीफ जस्टिस के द्वारा, जो कि इसमें एफिडेविट जो है वो पिटिशनर या फिर एप्लीकेंट दोनों में से कोई भी फाइल कर सकता है। उसमें आपको कुछ डिटेल जो है देना होगा। वो डिटेल्स क्या क्या है चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला फर्स्ट वन, केस डिटेल्स। केस डिटेल्स के अंदर आपको एफआईआर नंबर और उसका तारीख, एफआईआर का नंबर देना होगा और एफआईआर किस डेट पे जो है फाइल की गई है वो भी आपको देनी पड़ेगी। पुलिस स्टेशन, एफआईआर में जो है कौन सा पुलिस स्टेशन मेंशन है, वो पुलिस स्टेशन किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, किस स्टेट में पड़ता है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके अलावा सेक्शन इन्वोक्ड, ये किस सेक्शन के द्वारा जो है ये एफआईआर जो है या उस केस पे पर्टिकुलर केस पे कौन सा सेक्शन लगता है वो भी आपको मेंशन करना है। साथ में मैक्सिमम पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्ड, जो भी इसमें क्राइम किया गया है उस क्राइम के अंदर कितना सजा, जो भी सेक्शन उसमें मेंशन है उस सेक्शन में मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 318 क्लॉज 4, इसमें जो है मैक्सिमम 7 years /3 क्लॉज 5, इसमें जो है मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे सेक्शन 318 4 सेक्शन 3 क्लॉज 5, इसमें BNS, इसमें जो है मैक्सिमम 7 years का इम्प्रिजमेंट और साथ में फाइन जो है इसमें मैक्सिमम जो है पनिशमेंट इसमें प्रेस्क्राइब किया गया है। तो ये चीज आपको जो है अपने एफिडेविट में मेंशन करना है। सेकंड वन, कस्टडी इन प्रोसीजरल कंप्लायंस। इसके अंदर जो है आपको बताना है कि डेट ऑफ अरेस्ट, किस डेट पे अरेस्ट किया गया है। टोटल पीरियड ऑफ कस्टडी अंडरगोन, इसका मतलब है कि जिस दिन अरेस्ट हुआ था और आज मान लो फॉर एग्जांपल आज आप जो है एफिडेविट फाइल कर रहे हो और आप लेट्स से कि 1 मार्च को अरेस्ट किया गया था और उस कस्टडी में जो है रखा गया था, तो 1 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक टोटल कितना दिन जो है वो कस्टडी में अभी तक हो गया है, वो जो है 30 दिन या 31 दिन, वो आपको जो है यहाँ पे मेंशन करना है। थर्ड वन, स्टेटस ऑफ ट्रायल। ट्रायल का क्या स्टेटस है, स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग, किस स्टेज पे है, इन्वेस्टिगेशन पे है या चार्जशीट जो है फाइल कर दी गई है, कॉग्निजेंस क्या है उसमें, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस क्या है, क्या क्या चार्जेस उस पर फ्रेम किया गया है, या ट्रायल स्टेज पे है, ये आपको क्लियरली मेंशन करना है। नेक्स्ट वन, टोटल नंबर ऑफ विटनेस साइटेड इन द चार्जशीट। अगर चार्जशीट जो है फाइल कर दी गई है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ विटनेस कितना जो है साइटेड किया गया है। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेसेस एग्जामिन्ड, कितना जो है प्रोसिक्यूशन ने कितना विटनेस को एग्जामिन कर लिया है, नंबर ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस एग्जामिन्ड। फोर्थ वन, क्रिमिनल एंटीसीडेंट, इसका मतलब होता है पुराना पाप। अगर जो है एक्यूज पे किसी तरह का क्रिमिनल जो है पुराना कोई केस है तो वो आपको यहाँ पे जो है मेंशन करना है। अगर कोई पुरानी केस है चल रही है तो उसका एफआईआर नंबर क्या था या क्या है, किस पुलिस स्टेशन पे जो है उसका एफआईआर किया रजिस्टर किया हुआ था, उसमें कौन कौन से सेक्शन लगे हुए हैं, स्टेटस क्या है उसका, जो पुरानी केस है उसका क्या स्टेटस है, वो पेंडिंग है या एक्विटेड हो गया है या कन्विक्टेड हो गया था, तो जो भी उसका जो है स्टेटस है वो आपको मेंशन करना है। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है इस एफिडेविट को फाइल करने में वो आता है इस 4th नंबर पे। क्यों आता है, क्योंकि देखिए जो भी एक्यूज्ड है वो तो कस्टडी में है और उसका जो फैमिली मेंबर है उसको जनरली जो है डिटेल पता नहीं होती है
उसके पास चार्जशीट होती नहीं है, या फिर जो है उसके पास एफआईआर नंबर नहीं है, उसके पास जो है कौन सा सेक्शन उसमें लगाया गया था, क्या स्टेटस है, जनरली ये इन्फॉर्मेशन जो है उसको पता नहीं होता है। उसका जो पुराना वकील होता है वो भी जो है आपके साथ जो शेयर नहीं करने के लिए रेडी रहता है। तो ये डिटेल निकालने में बहुत इशू होता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अभी के लिए जो है फिलहाल के लिए आप ये एफआईआर नंबर और पुलिस स्टेशन एफिडेविट में NA नॉट अवेलेबल, सेक्शन नॉट अवेलेबल करके आप जो है मेंशन कर सकते हैं। स्टेटस जनरली आपको जो है एक्यूज्ड का या जो भी जो अंदर है कस्टडी में है, और उसका जो है फैमिली मेंबर या रिलेटिव या फ्रेंड जो भी कंप्लेनेंट है वो आपको बता देता है कि उस लास्ट केस में क्या पेंडिंग है या एक्विटेड है या कन्विक्टेड है, ये बता देता है। तो आप अगर इतना भी मेंशन कर देते हैं कि लेट्स से कि पेंडिंग, तो इसका मतलब है कि कोर्ट को एक आइडिया आ गया है कि जो है पुराना केस है और वो पेंडिंग है। तो आप जो है ये डिटेल जो है एफआईआर नंबर, पुलिस स्टेशन और सेक्शन क्या इन्वॉल्व था, उसमें क्या लगाया गया था, वो आप जो है बाद में भी नेक्स्ट हियरिंग पे या नेक्स्ट डेट पे भी आप दे सकते हैं, लेकिन आपका जो है बेल फाइल जो है हो जाएगी। प्रीवियस बेल एप्लीकेशन, 5th नंबर प्रीवियस बेल एप्लीकेशन। इसके अंदर आपको कोर्ट मतलब कोर्ट का नाम या कोर्ट नंबर, किस कोर्ट में है, केस नंबर और आउटकम ऑफ द केस, ये डिटेल जो है देना है। वो आपको अगेन प्रीवियस बेल एप्लीकेशन जो उसका प्रीवियस पहले जो बेल एप्लीकेशन जिस भी कोर्ट में लगा होगा वो डिटेल देना है। क्या क्या डिटेल देना है, किस कोर्ट में लगा हुआ था, उसका केस नंबर क्या था, प्लस उस बेल एप्लीकेशन का क्या आउटकम हुआ, क्या उसे बेल मिला या रिजेक्ट हो गया, ये डिटेल आपको यहाँ पे फर्निश करनी है। लास्ट वन 6th नंबर कोर्सिव प्रोसेसेस, वेदर एनी नॉन बेलेबल वारंट वॉज इशूड, क्या उसके ऊपर नॉन बेलेबल वारंट NBW क्या उसके ऊपर कभी इशू हुआ था। वेदर डिक्लेयर्ड अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, क्या उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। ये चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन आपको जो है फर्निश करनी है इस एफिडेविट में। अगर आपको रेडी ड्राफ्ट अगर चाहिए तो आप कमेंट में जो है ड्राफ्ट मेंशन करना है, आप ड्राफ्ट कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको जो इसका ड्राफ्ट है, रेडी टू यूज ड्राफ्ट है, वो मैं आपको DM कर दूंगा। थैंक यू।